हाय गाइस। आइए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले तो आप लोगों को जय श्री राम और राधे राधे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक त्रिभुज दिया है ए बी सी की भुजा, यानी कि बेटा क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या दिया है, ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी, यानी कि देखिए ये क्या है, माध्यिका है। ठीक है, बी सी पर क्या बन रही है, ए डी माध्यिका है। एक अन्य त्रिभुज है पी क्यू आर, एक और त्रिभुज है बेटा जिसका क्या नाम है, पी क्यू आर की क्रमशः भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। मतलब ये तीन चीज़ें दी हैं। ठीक है बेटा, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी क्या हो, समरूप हों त्रिभुज पी क्यू आर के। पी क्यू आर के बहुत सिंपल है। आइए हमें ये सॉल्व करना है कि जो त्रिभुज ए बी सी है ये समरूप हो किसके, पी क्यू आर के। तो चलिए बेटा, जो जो गिवन है सबसे पहले उनको क्या कर देते हैं बेटा, नोट करते हैं। तो लिखिए यहाँ पे दिया है, क्या दिया है बेटा, आइए उसको क्या करते हैं, नोट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, देखिए यहाँ से यहाँ तक दिया है पूरा और यहाँ तक हम पूरा नोट करेंगे। ठीक है, भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के कैसे हैं बेटा, समानुपाती हैं, समानुपाती हैं। ये देखिए जितना दिया था इतना हमने क्या कर दिया बेटा, नोट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे बेटा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है बेटा, यानी इस त्रिभुज के हमें क्या करना है बेटा, समरूप बनाना है। चलिए अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, यह देखिए ए डी माध्यिका है बी सी का और यहाँ पे पी एम माध्यिका है क्यू आर का, है ना। जब माध्यिका है तो हम लिख सकते हैं क्या, प्रमाण। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू। क्या लिख सकते हैं बेटा, ए बी अपान पी क्यू। ठीक है बेटा, इसके बाद बराबर हैं किसके, बी सी अपान क्यू आर के। फिर बराबर हैं ए डी अपान किसके बेटा, पी एम के। अब आप कह सोचेंगे सर ये आपने कैसे लिखा, बेटा हमने ये नहीं लिखा, ये क्वेश्चन कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है ना कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी, देखिए भुजा ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी, है ना। फिर त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम क्या है, समानुपाती हैं। तो हमने समानुपाती बना दिया। जो जो गिवन था बेटा हमने वही नोट किया। एक बार फिर देखिएगा, ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए डी पी एम सब दिया है। ठीक है बेटा, वही हमने क्या कर दिया, नोट कर दिया। अच्छा अब हम इसको क्या लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू बराबर, अच्छा ये ए डी माध्यिका बी सी का है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 बी सी फिर बट्टे 1/2 क्यू आर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बेटा? यहाँ तक तुम पूरा लिख सकते हैं ना? ठीक, इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम। अब आपके मन में ये है कि ये 1/2 आपने क्यों लिखा है सर? तो हम आपको बता रहे हैं बेटा, देखिए क्वेश्चन में कह रहा ना कि ए डी जो है बी सी का क्या है, माध्यिका है, और यहाँ पे पी एम किसका माध्यिका है बेटा, क्यू आर का। इसलिए हम बी सी को लिख सकते हैं ना 1/2 बी सी और क्यू आर को 1/q। अब क्या मिलेगा? अब हमें मिल गया कि ए बी अपान पी क्यू, ठीक है बेटा, क्या मिल गया, ए बी अपान पी क्यू। अच्छा बताइए भाई, बी सी का आधा जब करेंगे, फिगर में ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका बन जाएगा यहाँ पे बी डी। क्या बन जाएगा बेटा, बी डी अपान बेटा यहाँ पे हो जाएगा क्यू एम बराबर है ए डी अपान बेटा पी एम के। इसको हम समीकरण नंबर क्या कर लेते हैं बेटा, 1 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, ठीक ना। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो आपकी क्लियर हो गई। अब ये क्यों हुआ है, हम यहाँ पे चाहें तो लिख भी सकते हैं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, हमने आपको यहाँ पे समझा दिया। देखिए हमने क्या किया है, ठीक है ना बेटा, माध्यिका है इसलिए। ठीक, तो अब हम लेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है बेटा। फिगर में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा बेटा। ए बी डी और तथा पी क्यू एम में क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी अपान पी क्यू बराबर बी डी अपान क्यू एम बराबर है ए डी अपान बेटा पी एम। ये किससे था, समीकरण 1 से, ठीक है। इसलिए यह त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम में। किस मेथड से, साइड साइड साइड, क्योंकि सभी साइड क्या है, समानुपाती हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, जब ये समानुपाती हैं तो एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, फिगर में हमने क्या किया कि ए बी डी समरूप है पी क्यू एम के, ठीक है बेटा। यह त्रिभुज देखिए ए बी डी पी क्यू एम के समरूप है, तो ये जो कोण है बी और क्यू, यह दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू। इसको हम समीकरण नंबर क्या बना लें, 2 बना लें, ठीक। अच्छा, ये भी हो गया। अब हम ले सकते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है बेटा। अब इसमें हम लिख सकते हैं कि ए बी जो भुजा है वह पी क्यू के है, बराबर बी सी जो भुजा है वह क्यू आर के है। ये इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रहा था ना कि वह उसकी माध्यिका है। लिख रहा था कि नहीं लिख रहा था, जब वह उसकी माध्यिका है, ये तो क्लियर हो गया। तीसरा, कोण बी बराबर कोण क्यू, इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अभी हमने इसको बताया, ठीक है बेटा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। किस मेथड से, साइड एंगल साइड। देखिए 2 भुजाएं और एक कोण, तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो गया बेटा, आपका समरूप सिद्ध हो गया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।